हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ का चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। आप लोग को पता है कि क्लास 7 मैथ का न्यू बुक आ चुका है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को करवाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं कि इससे पहले वाला जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे माध्य बराबर यहाँ पर देखिएगा बच्चों फॉर्मूला दिया गया है, और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि माध्य क्या होता है बाबू, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है। नहीं पढ़े बाबू तो उसको भी पढ़िएगा, बहुत मजा भी आएगा आप लोग को। तो चलिए आज के क्लास में प्रश्नावली 3.1 को हल करते हैं और आप लोग को काफी ज्यादा मजा भी दिलाने का प्रयास करते हैं, है ना बच्चों। तो पूरा क्लास को अंत तक देखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और वीडियो को लाइक कर लेना। मेरा नाम तो सारे बच्चे जानते होंगे, मैं आदित्य सर आप सभी का फिर से एक नए क्लास में स्वागत करता हूं, ओके। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। बाबू आप लोग को क्या करना है, अपने वर्ग का कोई भी 10 विद्यार्थी का क्या करना है, ऊंचाई कितना है उसका क्या करना है, आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है, बच्चे सुनकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस प्रकार से पहले कॉलम बनाना है। यहाँ आप लिख दीजिएगा क्रमांक, है ना, क्रमांक लिख दीजिएगा, क्रम संख्या, ओके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है बाबू, इधर विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, विद्यार्थी का नाम, और इधर क्या लिखिएगा, विद्यार्थी की ऊंचाई लिखिएगा। क्या लिखिएगा, विद्यार्थी की ऊंचाई। सभी बच्चे अलग अलग लिखेंगे, ये नहीं कि सर आप जो लिख रहे हैं वही हमको लिखना, नहीं बाबू, क्योंकि ये आपके अपनी कक्षा की बात बोल रहा है। हो सकता है कि आपके कक्षा में ज़्यादा बड़ा बच्चा हो, है ना, कुछ मतलब आपके कक्षा में जो बाबू कुछ बच्चा छोटा हो, तो अलग अलग सारे बच्चे का हो सकता है इसका आंसर, ओके। चलिए अब आप लोग मानिए विद्यार्थी, किसी बच्चे का नाम अमन होगा, किसी बच्चे का नाम शशि होगा, किसी बच्चे का नाम मोहन होगा, किसी बच्चे का नाम रोहन होगा। तो इस प्रकार पहले आपको क्या करना है, 10 बच्चे का नाम ले लेना। किसी बच्चे का नाम आनंद होगा, किसी बच्चे का नाम रमेश होगा, किसी बच्चे का नाम श्याम होगा, किसी बच्चे का नाम सुरेश होगा, किसी बच्चे का नाम रत्नेश होगा, है ना बाबू, किसी बच्चे का नाम गौरव हो सकता है। चलिए इस प्रकार मैंने 10 बच्चा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार आपको भी अपने कक्षा का 10 बच्चा का नाम लिख लेना है। अब उसका ऊंचाई बताना है, ठीक है ना, कि ऊंचाई कितना है। मान लेंगे हम उसको कि कोई बच्चा जो है बाबू इतना, मान लेंगे हम ये 3 फीट का हो सकता है, और क्या मान सकते हैं, मान लेंगे ये 4 फीट का है, ये 5 फीट का है, मान लीजिए ये 2 फीट का है, ये कितना फीट मान लीजिए, 4 मान लेते हैं, फिर इसको हम 3 मान लेंगे, इसको हम 2 मान सकते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है बच्चे, मानते जाना है, ठीक है ना, पूरा क्या करना है बाबू, आपको मानते जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका जो है बाबू वो कितना मान लीजिए, इसको 1 मान ले, 1 ही मान लेते हैं, चलिए। अच्छा और आप लोग कितना मान सकते हैं इसको, मतलब आपका मन है, ठीक है, 4। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फुट चुका है। तो हमने यहाँ पर 10 विद्यार्थी का और क्या क्या बाबू मान लिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है बाबू इतना, ये बाबू तब क्या है, फीट में है, तब क्या है बाबू, फीट में है, फीट में। अब यहाँ पर कहता है परिसर ज्ञात कीजिए, कहता है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे परिसर। परिसर बराबर होता है आपका उच्चतम मान, क्या होता है, उच्चतम मान घटाव न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। उच्चतम मान का मतलब हुआ कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ा हमको 5 दिख रहा है, तो आप उच्चतम मान 5 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है बाबू, तो आप बताएंगे 1 दिख रहा है, तो न्यूनतम मान 1 हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस आपको इस प्रकार से करना था। बताइए कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा, है ना। इस प्रकार आपको अपने स्टूडेंट का नाम बताना है अपने क्लास में, ठीक है, कोई भी 10 बच्चा का नाम आप लोग ले सकते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। इसको आपको एक सारणीबद्ध तरीका से संगठित करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है, बताइए इसमें 1 है, 2 है,
अच्छा हाईएस्ट कितना पर ये बताइए, 9 है, हाईएस्ट 9 तक है। तो आपको क्या करना है, एक फिर से सारणी बनाना है। ठीक है, चलिए एक फिर से हम क्या करेंगे बाबू, सारणी बनाएंगे। इस प्रकार से आप लिखिए अंक लिखकर आप लिखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आप इधर बनाइए कॉलम मिलान चिन्ह का, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह बना दिए। एक और कॉलम आप लोग बनाइए, क्या बनाइए यहाँ पर, एक और कॉलम आप लोग बनाइए यहाँ पर, क्या प्यारे बच्चे, यहाँ पर बारंबारता का क्या बनाइए बाबू, बारंबारता। बारंबारता भी अभी बताएंगे क्या होता है बारंबारता, है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से अब सीखने वाला पॉइंट है बाबू, सीखिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सीखिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सीखेंगे। पहले आपको बताना है एक जो है वो कितनी बार आया है। देखिएगा एक आपका प्यारे बच्चों एक बार ही है, तो एक को एक बार यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार से मिलान चिन्ह हम लोग लिखते हैं। अब 2 को देखिए कितना बार आया है, बोलेंगे गुरुजी 2 जो है एक बार 2 बार आया है, इसका मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले बारंबारता लिख दीजिए, ये एक बार आया है, ये 2 बार आया है। अच्छा 3 कितना बार है बाबू, एक बार हो गया। अच्छा और देख लीजिए आप लोग, और है 3 और है, नहीं है 3 एक बार है। 4 कितना बार है, एक बार है, 2 बार है, अच्छा 2 बार, 3 बार है। 4 कितना बार है बाबू, 3 बार है, तो 3 बार लिख दीजिए। 5 कितना बार है, जल्दी से बताइए 5 कितना बार है, सारे बच्चे बताएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार है। 6 कितना बार है, 6 कितना बार है बाबू, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है। 7 कितना बार है, 1 बार, 2 बार। 8 कितना बार है, 1 बार, तो 1 लिख दीजिए। 9 कितना बार है, 1 बार ना बाबू, और कितना 9 कितना बार है बाबू, फिर से आप बताइए जल्दी से। 9 देखिएगा गुरुजी, 9 तो एक ही बार दिख रहा है, 9 एक ही बार है, 9 को 1 लिख दीजिए। अब देखिए ये सब का आपको क्या करना होगा, अब आप लोग को मिलान चिन्ह लिखना होगा। मिलान चिन्ह लिखने सारे बच्चों को आता है ना। जैसे 2 है तो 2 पाए खींचे, 1 है तो फिर 1 पाए खींचे, 3 है तो 1 2 3 खींचे। अब देखिए बाबू 5 है, जब ये 4 से ज़्यादा होगा, जैसे 4 को खींच दिए, अब 4 से ज़्यादा ना 5, तो इस पर क्या करेंगे, एक इस प्रकार से बना देते हैं। ये आपका 5 हो गया। फिर 4 है तो 1 2 3 4, फिर 2 है तो 1 2, फिर 1 है तो 1, फिर 5 से ज़्यादा होगा तब ये ऐसे लिखेंगे। जैसे आपको 8 दे दिया या 9 दे दिया, 9 दे दिया तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे। ओके चलिए अब इस प्रकार से आपने बना दिया। अब कहता है आपका क्या है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, आप लोग बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे हमको कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। आप बताएंगे कि सर जी सबसे बड़ा अंक हमको 9 दिख रहा है। सबसे बड़ा अंक कौन है बाबू, इस सब में सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 लिख दीजिए। अच्छा सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 1 है बाबू। सबसे छोटा अंक क्या है, 1 है। इन आंकड़ों की परिसर क्या है, परिसर आप जानते हैं उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो बोलेंगे हम आपसे कि बताइए सबसे बड़का कौन है, आप बोलेंगे 9 है सर। सबसे छोटा कौन है, आप बोलेंगे 1 है। तो 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय माध्य आपको पता है क्या होता है बच्चों, तो माध्य बाबू आप लोग पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया था, मैंने यहाँ पर बताया अभी तुरंत कि माध्य बराबर है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। हम यहाँ पर देखेंगे कि सब संख्या को जोड़ेंगे 6 तो आप लोग जब इसको पूरा अच्छे तरीका से ऐड कीजिएगा, सबको जोड़िएगा, तो ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है 100 आ जाएगा। उसके बाद अंक गणितीय माध्य कहता है बाबू, माध्य कहता है कि टोटल जोड़ने पर टोटल कितना रहा 100। आई टोटल है कितना संख्या 1 2 3 4 ऐसे गिनिएगा तो ये 20 संख्या है, 100 बटे 20, इसको काटेगा तो 5 होगा। अंक गणितीय माध्य क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। समझे आप लोग, माध्य के फॉर्मूला पर हम लोग ज्ञात कर लिए। ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये देखिए एक बार में 58 बनाता है, फिर 76, फिर 40, 35, 46, 50, 0, 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात करें। तो बच्चों आइए अब हम लोग रन इसका ज्ञात करते हैं। कैसा रन, तो माध्य पता है बाबू, माध्य क्या होता है, माध्य होता है बाबू कि सभी माध्य बराबर है ना, लिखिएगा माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर क्या होता है बाबू, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आप लोग इसको पहले क्या कीजिए, सबको ऐड कीजिएगा, है ना। लिखिए 58 प्लस 76 प्लस का 40, फिर प्लस का 35, फिर प्लस का क्या हो जाएगा बाबू 50 प्लस का 0 प्लस का 100।
है ना, बटे में 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ पर तो 8 संख्या है, 58 76 40 35। अच्छा एक 46 हम नहीं लिखे हैं, 46 भी होगा ना। चलिए 46 हो गया, बट्टे कितना 8। ओके चलिए अब हो चुका है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखिए 8 6 14 6 20 5 25, 25 का 5, हाथ में कितना रहा प्यारे बच्चों 2, है ना 2 रहा ना। चलिए 4 2 6 5 11 7 18 4, 18 4 कितना हो जाएगा 22 3 25 5 30, 30 का आपका 0, 3 रहा ना, 3 1 4, 405/8। तो बच्चों यहाँ पर बोल रहा है माध्य स्कोर ज्ञात करने। तो आप लोग जब इसमें पूरा आप लोग इसको काटिएगा तो इसको आपको काटने के बाद 50 प्राप्त होगा, 50.625 इतना में आएगा। लेकिन इसका औसतन आप लोग मान कर चलिए तो माध्य इसका कितना आएगा 50 आया, माध्य आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके तो 50 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ओके बच्चों तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शा। खिलाड़ी ए बी सी, खिलाड़ी ए जो है खेल ए में खेला, खेल बी में खेला, खेल 3 में खेला, खेल 4 में खेला। जब खिलाड़ी ए जो है खेल ए में खेलता है तो 14 अंक लाया, खिलाड़ी ए जो है खेल 2 में खेला तो 16 अंक लाया, खिलाड़ी ए जो है खेल 3 में खेला तो 10 अंक लाया। इस प्रकार से तो कहता है क्वेश्चन कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए के द्वारा बाबू आपको ए के द्वारा, तो आप बोलेंगे सर जी ए जो है ये जो है बाबू ये बताइए पहला खेल खेला तो कितना नंबर 14 अंक लाया, फिर 16 लाया, फिर 10 लाता है, फिर 10 लाता है, टोटल 4 बार खेलता है। तो यहाँ पर एक का उत्तर हो जाएगा ना। तो आप लोग लिखेंगे बच्चा 16 4 20 10 30 10 40 10 50, मतलब 50/4 हो गया। सीधा सा आपका 50 बटा क्या हो गया बाबू 4 हो गया ना। तो आप लोग 50 में आप क्या कीजिए 4 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, है ना बाबू। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे बच्चों, जब आप लोग 50 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये आपका 12.5 आ जाएगा। ओके तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों आप बताइए। अच्छा सी में खेला नहीं तो आप ये बताइए। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझिएगा। कहता है सी जो है बाबू खेल 1 खेलता है तो 8 अंक लाता है, सी जो है खेल 2 खेलता है तो 11 अंक लाता है, सी जो है खेल 4 खेलता है तो 13 अंक लाता है, सी जो है खेल 3 खेलता ही नहीं है। तो हमको अगर माध्य ज्ञात करना है हम आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से बताइए। तो हम तो 3 से भाग देंगे। अब कहिएगा क्यों सर, तो क्योंकि बाबू देखिए अगर वो खेल खेलता भले 0 अंक लाता तो भी सही है, 0 अंक भी खेला ही नहीं उसने, ये खेला ही नहीं तो खेला नहीं तो बाबू आपका 3 से ही भाग देना पड़ेगा ना। क्यों तो आप लोग लिख देंगे ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना 3 से भाग देंगे। यहाँ पर बोल रहा था क्यों तो लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमको पता है कि माध्य का सूत्र से जितनी प्रेक्षण की संख्या होगी उतनी से ही भाग दिया जाता है, ये आम भाषा में बताएं जैसा सिंपल सा कोई बच्चा जैसा सोच सकता है बाबू आपके हिसाब से हम बताएं। ठीक है तो ऐसा लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहता है तीसरा क्वेश्चन कि बी के सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों को माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सिंपल सा ज्ञात करेंगे, क्या है इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई 0 अंक भी लाया ना, अरे 0 अंक भी लाया तो कोई बात नहीं, 0 अंक को भी जोड़ेंगे, 0 + 8 + 6 + 4 है ना। अच्छा टोटल कितना 4, तो 8
4 12 6 18 बट्टे 4, इसको आप लोग काट लीजिए 9 बटा में 2, है ना, यही कटेगा ना, 2 दूना 4 2 9 18 हो गया ना। अब देखिए इसको आप और भी काटना चाहे तो आप 4.5 ही लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे देखिए कहता है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, सबसे प्रदर्शन अच्छा किसका है बाबू, आप बताएंगे सर गुरुजी इसका जो है ना सबसे बढ़िया तो हमको लगता है ए का है, तो ये वाला बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है कहता है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। देखिए विज्ञान की एक परीक्षा होता है, उसमें विद्यार्थी जो है ना, कोई विद्यार्थी 85 अंक लाता है, कोई 76, कोई 90, कोई 85, कोई 39, 48, 56, 95, 81 और 75। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक कौन सा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, आप लोग पर लिखेंगे यहाँ पर सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक अंक। उसके बाद दूसरा आपको क्या लिखेंगे, सबसे कम अंक, कम अंक। सबसे अधिक अंक कितना है बताइए आप लोग, 85, 76, 90, इसमें से सबसे आपको अधिक अंक कितना दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है बाबू 95 हो जाएगा। सबसे कम कितना दिख रहा है बाबू, तो आप बताइएगा कि सर जी सबसे जो कम है ना वो 39 है, 39 है ना। तो इस प्रकार आपने लिख दिया। प्राप्त अंकों का परिसर क्या होगा, तो आपको परिसर पता है, परिसर पता है 2 नंबर वाला में परिसर पता है, क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, शुरू में ही बताए थे, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे बड़का कौन है, 95 माइनस का 39, बताइए 15 में से 9 गया तो 6, अच्छा यहाँ पर बताया कितना 8, 8 में से 3 गया बाबू 5, 56 हो जाएगा परिसर। ओके, आगे बढ़िए। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या हो जाएगा, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर लिखिए 85 प्लस का 76 प्लस का 90 प्लस का 85 प्लस का 39 प्लस का 48 प्लस का 56, अच्छा और कितना है बाबू, प्लस का 95 प्लस 81 प्लस का 75, टोटल कितना है बाबू देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। चलिए सबको जोड़िए, ये सबको जोड़िए तो आप लोग, अच्छा 6 5 11 11 5 16 है ना बाबू, 16 4 20 5 25 5 30 3 33 6 39 5 44 1 45 5 50 का 0 है ना बाबू, बचा हाथ में 5 8 5 13 7 20 20 9 29 8 बाबू बताइए 29 8 कितना, 29 1 30 7 37 3 40 4 44 5 49 58 58 2 60 6 66 7 बताइए 66 4 70 3 73 730 बटा में 10 काटिएगा तो आपका 73 आ जाएगा माध्य। ओके, ये आपका माध्य हो गया या औसत अंक बोलिए। ओके, चलो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। देखिए इतना 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 इतना, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। बाबू माध्य ज्ञात करने का सबसे आसान ट्रिक हम आपको तुरंत बताएं, सबको जोड़िए, जो वो है उतना आपको क्या करना उसे भाग देना। जैसे यहाँ पर 1555 प्लस का 1670 प्लस का 1750 है ना, 1750 के बाद और लिखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं 2013 प्लस का 2540 प्लस का 2820 बटे में भाग दिए 1 2 3 4 5 6 से जोड़िए 5 3 8 है ना, 5 7 5 12 5 17 17 1 18 18 4 22 2 24 का 4 बाकी 2 5 2 7 6 13 7 20 5 25 5 30 3 33 का 3 बाकी 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 2 12,348 6 है। भाग देकर देखते हैं 6 दूना का 12। ओके बाबू 0 दे दीजिए, 6 25 30 ओके, फिर 6 8 48 2058 आ रहा है, तो 2058 आ रहा है, तो यही उत्तर हो जाएगा आपका सीधा सा। ओके, ले दीजिए माध्य।
क्वेश्चन नंबर 7 का। तो प्यारे बच्चों यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, जो कि आप लोगों ने कर भी लिया। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ ही गया होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी हल कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए। कहता है एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा, है ना, यहाँ पर देखिए mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। जैसे यहाँ पर देखिए दिन, है ना बाबू, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। सोमवार में 0.0, अच्छा मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार 0.0, शुक्रवार 20.5, शनिवार 5.5, रविवार 1.0। उपरोक्त आंकड़ों का वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो वर्षा का पहले परिसर ज्ञात करना होगा। तो परिसर आप लोग जानते हैं, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान 12, यहाँ पर क्या है 12, अच्छा 20 है सबसे ज़्यादा शुक्रवार को। 20.5 माइनस 0.0 इक्वल टू आपका आएगा क्या बाबू, यहाँ पर 20.5, यही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। दूसरा कहता है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी हमको ज्ञात करना होगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है ना सारे बच्चे को। हम लिखेंगे माध्य बराबर, सबको जोड़िए, 0.0 प्लस का 12.2 प्लस का 2.1 प्लस का 0.0 प्लस का 20.5 जोड़ 5.5 प्लस का 1.0। अब देखिए बाबू कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से दीजिए। अब देखिए 2 1 3 5 3 8 5 13 का 3 बाकी 1, है ना, देख लीजिए 12 1 13 हो जाएगा, 13 2 15 हो जाएगा, 15 5 20, 1 21, 21 उसके बाद ये 20, है ना, एक क्या हो जाएगा 41, है ना बाबू। क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए, 41, है ना, 41.3 डिवाइड बाय 7। अब आप लोग भाग दे दीजिए। देखिए इसको आप लोग भाग देंगे, तो जब इसको भाग देंगे ये कटकर आपको आ जाएगा 5.9, है ना, mm दे दीजिए। ओके, चलिए तीसरा देख लीजिए आप लोग। तीसरा आपका कहता है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही है। माध्य वर्षा से कम रही है, कहने का मतलब 5.9 से कम रही है। बताइए जल्दी से। तो आप बताएंगे ये भी कम है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दिन जो है बाबू 5.9, मतलब माध्य वर्षा तो 5.9 में आया ना, तो इससे कम 5 दिन रहा है। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। देखिए 135, अच्छा ये सेंटीमीटर 150 है ना, उसके बाद 139 है सेंटीमीटर में। सबसे बड़ी लड़की की लंबाई क्या है, सबसे बड़ी बताइए, सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा बताइए आप लोग। तो हमको जो बाबू लग रहा है इस सब में सबसे बड़ा तो बाबू 151 है। ओके, अच्छा इस सब में सबसे छोटा कौन है बाबू, तो आप देखेंगे गौर करेंगे ध्यान से, तो आपको इस सब में सबसे छोटा जो दिखेगा वो 128 दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते बाबू। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आप लोग बताइए सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या हो जाएगी बच्चे। तो आप लोग बोलेंगे कि गुरुजी आपका 128 हो जाएगा, है ना। हम आप लिख देते हैं 128 सेंटीमीटर। ओके, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी सबसे हाईएस्ट 151 माइनस का 128 कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, बस 23 आपका ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका कितना हो जाएगा बाबू, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई लंबाई, आपको मतलब जितना भी लड़की ऊंचाई था ना, जितना भी लड़की का क्या था बाबू ऊंचाई था ना, इस सब का आपको माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य पता है कैसे ज्ञात करते हैं सर, आपको अभी तुरंत हम सबका बताए थे कि सबको पहले लिखिए। माध्य बराबर आपको कैसे बताए थे, पहले सबको लिखो, 135 प्लस का 150 प्लस का 139 प्लस का 128 प्लस का 151 प्लस का 151 बाद 132 प्लस का 146, फिर आगे 149, फिर 143 प्लस का 141 बट्टे आपको क्या देना है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 दे दीजिए। हो गया है ना।
तो बच्चे जोड़ने पर आपका आएगा 1414/10 है। इसको भाव दे दीजिएगा आप लोग, तो ये 141.4 यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो आपका बोल रहा था हम ऊंचाई माध्य ज्ञात करने के लिए, तो इसको भी हमने ज्ञात कर लिया। अब कहता है यहाँ पर क्या बाबू, देखिएगा कि कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, बताइए। अब देखिए कहने का मतलब माध्य लंबाई से अधिक है, 141 से कितना अधिक है बताइए, 141 से कौन कौन ज़्यादा है बताइए, तो 141.4 से, तो ये तो ज़्यादा है नहीं, पहले ये हटा दीजिए, 1 ज़्यादा 2 ज़्यादा 3 ज़्यादा है ना, 3 गो हुआ, 4 गो हो गया, 4 गो 5 हो गया, तो 5 लड़की का है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाबू कितने लड़की का, 5 लड़की था। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो प्रश्नावली 3.1 था ये क्लियर होता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को समझ में आया और अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देंगे, सभी बच्चे अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। और अगर चाहते हैं कि प्रश्नावली 3.2 को करवाए और उसमें आपका नाम ले, तो यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से दिल बनाकर आपको SVM क्लासेस लिख देना है। जो बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट क्लास प्रश्नावली 3.2 में हम जल्द ही उसका भी नाम लेंगे, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे आगे क्लास में नाम ले।